आया, उसके बाद में शादी हो गई, सब चेंज हो गया। नहीं, कई बार कुछ चीजों को करने के बाद पता चलता है कि यार ये तो नहीं करना था। लाइक आई हैव बिन दिस ऑल माई लाइफ। मैं क्या करूं जब तक मेरे दिल से आवाज नहीं आती ना। हम सोचते कि शायद ही मुझे लाइफ में पहले पता चल जाता। दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू बी अशेम्ड ऑफ। फैमिलीज को साथ लेकर चलूंगी या कुछ भी साथ ना रहे, ये साथ रहे। सो बिग रिविलेशन। Hello guys, so this is Dakshta and I manifest that together we all grow bigger, better and an inch closer to being high on जिंदगी। एंड आई नो कि मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया कि मैंने कोई वीडियो बनाया, पर मैं क्या करूं जब तक मेरे दिल से आवाज नहीं आती ना कि इस टॉपिक के ऊपर मैं खुल के बात कर सकती हूँ, व्यूअर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकती हूँ, तब तक मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पाती। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में आप मेरे और मैं आपके टेम्पो से मैच कर ही लेंगे। एंड दिस वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग्स before I am going to turn 30. Yes, so big revelation, I am going to turn 30। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे तो, बट मेरे लिए 30 क्यों एक माइलस्टोन है, क्यों एक टर्निंग पॉइंट है, उसके बारे में बात करते हैं। एज वी ऑल से दैट 30s आर योर न्यू 20s। पहले के लोग जो 20s में चीजें सीखते थे, वो अब हम जाके 30s में सीख रहे हैं। एज अ रिमाइंडर मेरे लिए, स्पेसिफिकली मेरे लिए और आप सबके लिए, एक छोटी सी सीख जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, आई वॉन्ट टू शेयर कि बिफोर टर्निंग 30 कुछ ऐसी 5 चीजें हैं विच आई हैव लर्नड, जो मुझे लगता है कि शायद आप एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हो। मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं कि शायद ही मुझे लाइफ में पहले पता चल जाता, पर कैसे चलेगा जब तक आप उस चीज को जियोगे नहीं, जब तक आप उसके थ्रू जाओगे नहीं। पता नहीं ये वीडियो मैं कब एडिट करूंगी, कब अपलोड करूंगी, लेकिन ऑब्वियसली 30 टर्न होने से पहले पहले तो मैं कर ही दूंगी। नंबर 1 थिंग इज इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। लाइक मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है वो 25 की एज में आए। उससे पहले पहले आई वाज गोइंग इन अ वेरी रिदमिक मैनर, जैसे एक प्रॉपर गर्ल नेक्स्ट डोर का जो लाइफ होती है वैसे ही मेरी भी चल रही थी। पढ़ाई कंप्लीट हुई, 2 साल का गैप आया, उसके बाद में शादी हो गई, जॉब्स भी लग गई, सब कुछ हो गया। लेकिन लाइक मेरी प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने इतना सोचा था कि मैं आगे जाके ये करूंगी, वो करूंगी, नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में आई विल बी अ लेक्चरर एंड दिस इज हाउ माई लाइफ इज गोइंग टू बी। सब चेंज हो गया। एक छोटी सी हेल्थ कंडीशन हुई मुझे, और जब मैंने अपने ऊपर अपने ही प्रिंसिपल्स, जो मैंने पढ़ाई की थी 7 साल, मतलब इतने साल जो मैंने जिस प्रोफेशन को दिए, जिस काम को दिए, वो जब मैंने खुद पे अप्लाई किया, डिडंट वर्क। जो चीज मैं खुद पे ही अप्लाई नहीं कर पा रही, तो वो मैं दूसरों को इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बताऊं कि ये ऐसे होता है, इसमें ऐसा होता है। नहीं होता, मुझ पे तो नहीं हुआ, और बहुत लोगों पे नहीं होता, मेरे आसपास के बहुत लोगों पे नहीं होता। सो आई एम नॉट गोइंग टू द डेप्थ्स ऑफ इट, बट द थिंग इज, जब तक आप उस चीज को जियोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सही किया है नहीं। कई बार कुछ चीजों को करने के बाद पता चलता है कि यार ये तो नहीं करना था, शायद कुछ और करना था, पर शायद ये तो नहीं करना था। दूसरी चीज, पर्सनल लाइफ में भी मैंने जो चीजें सोची थी, मैं एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल फैमिली लाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं एक सिंपल सी फैमिली में शादी कर लूंगी और आराम से जीऊंगी, दोनों फैमिलीज को साथ लेकर चलूंगी, अपनी फैमिली को भी वैल्यू दूंगी, वैल्यू करूंगी, सामने वाली के फैमिली को भी वैल्यू करूंगी, एंड दैट्स हाउ। और आसपास रहेंगे सब लोग बहुत खुशी खुश रहेंगे और फैमिली लाइफ जिएंगे जैसा कि मैंने देखा है आज तक। बट वो भी अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग योर वे। टाइम लगता है चीजों को डील करने में, टाइम लगता है हैंडल करने में, क्योंकि आपने कुछ और सोचा होता है और उससे बिल्कुल ही उलट चीज हो जाए तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा उसको। पहले तो वो आपको एकदम ही शॉकर की तरह लगेगी, वो आपको बहुत बड़ा झटका देगी, जो भी चीजें होंगी, फिर उनको डील करने में, फिर उनको भरने में, फिर एक कोई नई चीज चूज करने में बहुत टाइम लगता है। आई अंडरस्टैंड, दैट हैपेंड विद मी इन माई लेट 20s। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना, डोंट हेजिटेट टू डू दैट। इट इज टोटली फाइन, यू कैन डू इट, इट्स योर लाइफ। कोई भी कहीं पे भी एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेट नहीं दिया गया है कि ऐसे ऐसे से आपकी लाइफ जियोगे। एवरीबॉडीज लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट, सो दैट्स हाउ इट इज। इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर। So now let's just talk about the second thing which I've learned. You should and you shall never settle for less. मतलब मेरी लाइफ में ना ऐसा होता था कि मैं, चलो ठीक है ऐसा है, इसी से चला लेंगे, सामने वाला जैसा है उसको रहने दो, मैं थोड़ा सा चेंज हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, उसके लिए ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैं अपना टाइम एडजस्ट कर लूंगी। लाइक आई हैव बिन दिस ऑल माई लाइफ कि ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, अगर मैं एडजस्ट कर सकती हूँ तो क्यों ना कर लूँ। मतलब मैंने सामने वालों को कभी ट्रबल किया ही नहीं, और करना भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन यू शुड हैव योर बाउंड्रीज फिक्स। कुछ चीजें आपकी लाइफ में आपकी फिक्स होनी चाहिए। आप उनको दूसरों के अकॉर्डिंग चेंज करते रहोगे तो दुनिया आपको चेंज ही करती रहेगी। और कभी भी अगर आपकी पोजीशन यहाँ है लाइफ में, देन यू हैव टू एक्सपेक्ट योर पार्टनर, द पीपल अराउंड यू, एवरीबडी, चाहे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, इसी लेवल पे। इधर से आप एडजस्ट मत करो। लाइक इधर से आप, इट्स नॉट लाइक किसी में टैलेंट कम है, किसी में फाइनेंशियल कंडीशन में कम है, बट वैल्यू सिस्टम
इट शुड बी हियर। लाइक आप अगर सामने वाले को जितना वैल्यू दे रहे हो आपको उतना ही मिलना चाहिए, उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यू कांट सेटल फॉर लेस इन दैट टर्म्स एट ऑल। ओके, द थर्ड थिंग विच आई हैव लर्नड इज योर बॉडी इज योर टेम्पल, योर पिलग्रिमेज। आपका शरीर आपका मंदिर है, आपका तीर्थ है, इन द सेंस कि कुछ भी साथ ना रहे, ये साथ रहे। तो आपकी पहली और सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट यू कीप योरसेल्फ हेल्दी। आप कहते हैं ना कि आपके साथ आप अकेले आए हो अकेले जाते हो। आई मे साउंड थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बट दैट्स हाउ लाइफ इज। आप अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा एंड तक आपका साथ कौन निभाएगा? आपका शरीर। आप चाहे किसके लिए, किसी के भी लिए कितना भी करना चाहते हो, आपके अंदर बहुत दया है, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप चाहते हो मैं सबको साथ लेकर चलूं, सबके लिए कुछ ना कुछ करूं, मैं अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचूं। अग्रीड, वेरी गुड, बहुत अच्छे थॉट्स है आपके। लेकिन आप दूसरों के लिए एक पॉइंट के बाद में नहीं सोच पाओगे जब तक आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप सोच रहे नहीं मैं पहले से अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचूंगा। ठीक है, सोच लो। कब तक सोचोगे? एक पॉइंट आएगा जब तक यू विल बर्न आउट। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर स्टेमिना सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो पहले अपने आप को ऊपर रखो, अपने आप को फिट रखो, और तभी आप इस केपेबल बनोगे कि दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। दैट्स इट। आई हैव रियलाइज्ड दैट वीगनिज्म इज द वे ऑफ लाइफ। इंसान के अलावा कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। हर बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। जब नए दांत नहीं आ जाते तब तक वो अपनी माँ का दूध पीता है, सिंपल। और ऐसा हर जानवर करता है। जो पावर्स इंसान को मिली है, जो दिमाग उसे मिला है, जो वाइजनेस मिली है, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए उसने दूसरे जानवरों का शोषण करना शुरू कर दिया, विच इज वेरी रॉन्ग। कैसे आप उसको ठीक मान सकते हो? एक गाय है, उसका बछड़ा उसका दूध का हकदार है ना। आप उसके बछड़े को अलग करके या फिर उसके एक मांस के टुकड़े को उसके सामने रख के उसको आप ललचा के उसका दूध निकाल लेते हो और उसके बच्चे को ना पिला के फिर खुद पी लेते हो। हाउ कुड यू डू दैट? सो दिस ऑल्सो, मैं बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रही हूँ, एंड वेरी स्ट्रिक्टली आई हैव स्टार्टेड इट टू इनकलकेट इन माई लाइफ इन द रिसेंट 1 to 2 months ओनली। उससे पहले मैं ऑन एंड ऑफ कर पाती थी, कभी नहीं कर पाती थी। नाउ आई मेक श्योर दैट आई फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप दूसरों के बारे में, ये देखो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो, जानवरों के बारे में भी सोच रहे हो, और आपका भी भला हो रहा है इससे। सो दिस इज हाउ लाइफ शुड बी। आप चलो पहले खुद का ही सोच लो कि वो दूध मेरे नहीं पचेगा, इट इज गिविंग मी डिजीजेस। इसीलिए तो जो मानव मात्र है सब लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित है। वन ऑफ द बिग रीजंस इज मिल्क। योर लाइफ, योर बॉडी, योर पिलग्रिमेज, यू हैव टू ट्रीट इट इन अ बेटर वे। नंबर 4 पॉइंट इज लेस इज मोर। लाइक मैं ना पहले बहुत ज्यादा शौकीन थी कपड़ों की, लेकिन मैं कभी भी लग्जरी ब्रांड्स में या इन सब में नहीं जाती थी, ऑल्दो आई वाज एबल टू अफोर्ड देम। बट फिर भी मुझे लगता था कि मुझे तो बहुत सारे चाहिए यार, मुझे तो एक बार पहन लिया, मैंने कहीं पे दिखा दिया, अब तो मैं वापस उसको रिपीट नहीं करूंगी, तो मुझे तो और ज्यादा चाहिए। तो मैं H&M, ज़ारा, पूमा, एडिडास इनमें कैसे जा सकती हूँ जब मुझे इतना ज्यादा चाहिए? मतलब मुझे, और वैसे भी मुझे सब 3-4 बार किसी चीज को पहनना है, तो वाई नॉट मैं मतलब छोटे मोटे चीजों में चली जाऊँ। आपको पता है ये सरोजनी टाइप की जो शॉपिंग होती है वो मैं किया करती थी। उसके अलावा होर्डिंग, मेरे पास सबसे ज्यादा तो कपड़ों की होर्डिंग थी। उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजों की होर्डिंग करते हो जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती है। या तो आप वन टाइम के हैप्पीनेस के लिए, जस्ट एक छोटी सी खुशी के लिए आप उस चीज को खरीद लेते हो, फिर आपके लाइफ टाइम वो काम नहीं आती। तो मैंने ये देखा है कि इंसान जो है ना, बहुत थोड़ी सी चीजों में भी आराम से रह सकता है। हम बात करते हैं रिसाइकल, रीयूज की, लेकिन हम प्रॉपरली उसको अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं। तो इन चीजों में ना मैंने वॉरेन बफेट को फॉलो करना शुरू किया, एंड आई बिलीव कि उनके जो कुछ 10 प्रिंसिपल्स है, मैं कभी आपसे शेयर करूंगी उनके बारे में भी। दीज आर द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। लाइक अगर हम 10 को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें, आई हैव दो स्टक इन माय रूम, मैं दिखाऊंगी किसी दिन। तो मैंने एक प्लानर खरीदा था एक्चुअल में ऑनलाइन, तो उसमें मुझे उसके साथ में वॉरेन बफेट के 10 कमांडेंट्स मिले थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट इट। उसके बाद में मैंने वॉरेन बफेट को पढ़ना शुरू किया, एंड दीज आर द वे ऑफ लाइफ। कभी मैं शेयर करूंगी, लेकिन उसमें से एक ये भी है सस्टेनेबिलिटी, लाइक लेस इज मोर। आपको नहीं जरूरत है एक्स्ट्रा चीजों की, आप जितना हो सके कम में मैनेज कर सकते हो और करने की कोशिश करो। आप क्यों धरती पे कचरा बढ़ा रहे हो यार? यू नो व्हाट, गार्बेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डंप इट विदाउट मेकिंग इट अ एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द अर्थ। सो वी बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस एज पे आने के बाद में एटलीस्ट इतनी समझ तो हमें आ ही जानी चाहिए। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेस। पहली बात तो मैं एक संडे आफ्टरनून पे बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आसपास की बहुत आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी। तब मैं उसको अवॉइड ही नहीं कर सकती, बिकॉज अगर मैं खिड़की नहीं खोलूंगी तो रोशनी अच्छी नहीं आएगी। अभी फिलहाल मेरे पास यही सेटअप है, तो मैं यहीं से वीडियो भी बना सकती हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई लाइटिंग वगैरह है नहीं। सो नेवरदलेस, let's discuss the fifth and the last point which I have learned and I want to share with you before turning 30, and that is
यू मस्ट हैव अ पर्पस टू लाइफ। कई बार ना लोग बोल देते हैं कि ठीक है ना, इतना क्या सोचना अब, तू तो है ना, मतलब कई बार मैं अगर वीगनिज्म की बात करूँ, तू तो ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है यार, इतना मत अपनी स्ट्रिक्ट रहा कर अपने डाइट से, और ये सारी चीजें छोड़ देगी तो फिर तो तुझे कभी पचेगी ही नहीं। आप एक बार छोड़ोगे तभी तो आपकी बॉडी को समझ में आएगा कि उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आप उसे कंफ्यूज रखोगे, वो बीमारियां लैंड अप करेगी। मेरे लिए, मैं अगर किसी चीज को बहुत स्ट्रिक्टली अपनी लाइफ में प्रिंसिपल बना लेती हूँ तो आई मेक श्योर दैट आई फॉलो इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो भी करो, आपके आसपास वाले लोगों को लगेगा ही कि ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों नहीं कर रही है, और क्या है, हम जैसे बेफिक्र होकर जीते बिना सोचते कि क्या है, जो हो रहा है कर लिया, जो सामने दिख रहा है वो कर लिया, आसपास के लोगों ने बोल दिया वो कर लिया। मतलब आपकी लाइफ में फिर आप गोल, ऐसा नहीं है कि आप बस बहते ही जा रहे, यू नो व्हाट, आपके आसपास अगर 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग कोई चीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही है ना, वो उनका वे ऑफ लाइफ है। अगर आपका उनसे अलग है, दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू बी अशेम्ड ऑफ। आप आराम से अपनी चीजों को फॉलो करो, इट्स योर लाइफ, यू विल डिसाइड। कुछ चीजें आपके लिए सही गलत भी होती है, कुछ चीजें मॉरली राइट रॉन्ग होती है, तो सब चीजों को देखते हुए आपका अपना एक स्टांस तो होना ही चाहिए, और लाइफ में एक पर्पस तो होना ही चाहिए। कई बार ना मैंने लोगों को सुना है कि पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करने बैठो तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करता ही नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता, लिटरली आपको फर्क नहीं पड़ता। जिस रोड पे आप चल रहे हो, जो चीजें आप खरीद रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, सब कुछ पॉलिटिक्स से ड्रिवन है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स को आपसे बहुत फर्क पड़ता है, पर आपको नहीं पड़ता। वेरी गुड। तो मेरे को लगता है हर इंसान को इतना तो अवेयर होना चाहिए कि उसके आसपास की चीजों पे सब पे उसका ओपिनियन हो, उसकी एक राय हो, उसकी कुछ लाइफ में प्रिंसिपल्स हो। ठीक है, ऐसे ही भेड़ चाल आपको जिंदगी नहीं जीनी है, फिर आप, कोई सेंस नहीं है आपके पैदा होने का। दैट्स हाउ इट इज। सो मुझे लगता है कि आप, यू you नो know, अलग जी रहे हो, भीड़ से हट के जी रहे हो, तो भी तो आपको जीने का हक है। और आई थिंक दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू पुट एन इम्पैक्ट एंड ब्रिंग अ चेंज। ओके, बहुत हो गई ज्ञान की बात, पर अभी तक ये 5 चीजें थी जो मैंने अपनी लाइफ में 30 साल की उम्र लेने तक सीखी हैं। अगर आपने कुछ ऐसा सीखा है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ आपसे सीखूं, आप कुछ मुझसे सीखें, एंड दैट्स हाउ वी ऑल लर्न। ये भी बताइए कि मुझे आगे किस चीज के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादातर रियल टॉक करने में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर Q&A कर सकती हूँ। हालांकि मेरा जो कोर टॉपिक है वो फेमिनिज्म रहेगा, बिकॉज दैट्स द वन थिंग व्हिच हैज हिट मी सो स्ट्रॉन्ग। मतलब एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में होती है ना जिसने आपको एकदम यहाँ तक टच किया होता है, तो वो फेमिनिज्म है। क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर अवेयरनेस फैला सकती हूँ, आई हैव अ प्लेटफॉर्म, तो व्हाई नॉट। So that's it for this video. I hope you enjoyed it. I hope you learned something. Thank you so much for staying this long, and I hope that you don't go from here without subscribing. Please एक subscribe कर दो, आपको एक click करने में कुछ भी नहीं जाएगा. Please hit that red button and the bell icon. Please, please, please. So like, share, subscribe. Okay, bye bye.